नमस्कार। इंडिया टीवी देखना शुरू कर दिया है आपने। मैं हूं आपके साथ दीपक प्रजापत। मेरे साथ यतीन्द्रानंद जी महाराज हैं। गुरु जी, इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुंभ को लेकर के जो चर्चाएं हैं और चल रही हैं, जो विशेष तरह की तैयारियां हैं, तो एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि लोगों के मन में ना एक वो हो गया है कि बहुत भीड़ रहेगी, कैसे जाएंगे, क्या होगा। इस बार का कुंभ बहुत विशेष कुंभ है और इस बार के कुंभ का जो प्रबंधन है वो बड़े विशेष तरीके से हो रहा है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हर तीसरे चौथे दिन जाकर सारी व्यवस्थाओं का खुद अवलोकन कर रहे हैं। एक एक व्यवस्था का वहाँ अवलोकन हो रहा है और ये पहली बार देश के इतिहास में हुआ है कि कुंभ के प्रबंधन को लेकर, उसकी तैयारियों को लेकर भारत के प्रधानमंत्री को चिंता हुई और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 13 तारीख को प्रयाग आए और उन्होंने स्वयं सारी व्यवस्थाओं को देखा है और जाना है, अपने सुझाव दिए हैं। तो बहुत बड़ा निमंत्रण है। उसी निमंत्रण के अनुसार सारी व्यवस्थाएं व सुनियोजित प्रबंध किया जा रहा है कि किसी भी तरह से किसी को भी कोई कष्ट ना हो और होगा भी नहीं। गुरुजी, आपसे एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि आस्था की डुबकी से क्या संदेश जाता है देश में, क्या महत्व है इसके, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक ढूंढती है। देखिए, जीवन में आस्था बहुत बड़ी चीज़ है। हमारी आस्था है तो हम अपने माता पिता के प्रति समर्पित होते हैं, उनकी सेवा के लिए, और हम दिन रात तत्पर होते हैं। तो आस्था कहीं ना कहीं, आस्था का मूल इस प्रकार के संगम, इस प्रकार के तीर्थ होते हैं जहाँ जाकर और उस परिवेश में वहाँ की जो ऊर्जा है, वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो वाइब्रेशंस है, वहाँ की जो दिव्यता है, वो कहीं ना कहीं हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करती है और हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है, हमारे अंदर की कहीं ना कहीं नकारात्मकता है, हमारे अंदर का कहीं नकारात्मक चिंतन है, वो स्वतः दूर होता है और हम एक नई ऊर्जा, एक नए परिवेश और एक नए वातावरण में अपने को ढला पाते हैं। तो आस्था इसी का नाम है। गुरुजी, एक छोटा सा सवाल ये भी रहेगा कि सबसे पहले जो आस्था की डुबकी है वो कौन लगाता है? देखिए, ये संतों का अधिकार है और संतों में भी हमारे जो नागा साधु हैं उनका अधिकार है कि, और ये अधिकार समाज ने उनको दिया है। ये हमारी सनातन पद्धति है कि हम सदैव संत को, सन्यासी को आगे रखते हैं। तो कुंभ में जो पहली डुबकी है वो हमारे नागा लोग, और जिस समय आप देखेंगे कि जो मुख्य पर्व के स्नान होंगे तो जैसे कोई खिलखिलाता बालक दौड़कर अपनी माँ की गोद में उछल कर जाता है, ऐसे ही हमारे नागा जब गंगा को देखते हैं, संगम को देखते हैं, तो बिल्कुल एक अबोध बालक की तरह दौड़ दौड़ कर, उछल उछल के, कूद कूद के, जैसे प्रफुल्लित मन से और उस पवित्र नदी में, संगम में स्नान करते हैं। वो दृश्य भी अपने आप में एक बड़ा अलौकिक और दर्शनीय होता है। अंत में जाते जाते हमारे दर्शकों से अगर आप कुंभ के लिए आगमन के लिए कहें कि वो भी आके डुबकी लगाएं, और थोड़ा सा एक जो भ्रम लोगों में फैल गया कि बहुत भीड़ लगेगी, भीड़ के चक्कर में बहुत सारे लोग हैं जो जाना भी चाहते हैं लेकिन नहीं जा पाएंगे। देखिए, कुंभ 13 तारीख से प्रारंभ होगा, महाशिवरात्रि तक चलेगा। ये पूरा का पूरा जो काल है, ये कुंभ का अमृत काल है। आप किसी भी दिन आ सकते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा अमृत काल है। कोई विशेष तिथि, इसमें विशेष तिथि केवल व्यवस्थाओं की दृष्टि से है। तो जिनको ऐसा लगता है तो बीच में जो है बहुत सारी समय ऐसा है जिस दिन मुख्य पर्व हैं, स्वाभाविक रूप से उस दिन भीड़ रहेगी। तो थोड़ा सा जो वृद्ध लोग हैं या कोई ऐसे हैं, उनको बचना चाहिए। उनको वहीं से बैठकर और दूर से बैठकर या कहीं दूर से ही नमन कर लेना चाहिए। बाकी तिथियों में वहाँ एकदम खुली व्यवस्था रहेगी, आपको आने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। आप पूरे अमृत काल में कभी भी आइए, कुंभ आपका स्वागत करेगा। वहाँ की व्यवस्था कहीं ना कहीं त्रिवेणी संगम प्रयागराज के हाथ में है, और जब प्रयागराज आपको निमंत्रण दे रहे हैं तो व्यवस्था भी वो देंगे।
गुरुजी इंडिया टीवी में आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत और हरिओम। हरिओम हरिओम।